इश्क की दास्तां नागमणि। क्या हुआ? हो गई तसल्ली? हमें माफ कर दीजिए। अरे पारो, माफी की कौन बात नहीं। हमने कहा ना, समझ सकते हैं हम। बहुत रात हो गई है, शंकर इंतजार कर रहा होगा। जाओ। रंभा नहीं तो कौन है ये? मरने के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है? पता नहीं, पर हमें ना बड़े सरकार पर बहुत बड़ा वाला शक है। शंकर, कुछ तो गड़बड़ है, हम जानते हैं। हमारा मन जानता है शंकर। पारो, तुमने चेक किया ना कि वो रंभा नहीं है? तो बाबूजी के अलावा और कौन हो सकता है? और मरकर कोई थोड़ी जिंदा होता है। आप तो हुए थे। वो तो तुम थी। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिद मुझे वापस ले आई। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता पारो। हम अपने शंकर के साथ ही लौटेंगे, नहीं तो हम किसी भी परीक्षा से नहीं डरेंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मौत के मुंह से वापस ले आएंगे हमेशा, हमेशा। रिलैक्स पारो, सब ठीक है। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम बाबूजी पे नजर रखेंगे। चुड़ैल और राक्षस की शादी की शुरुआत मेहंदी की रात की रात। ये मेहंदी सारे घर की औरतों को लगा देना, उनके हाथों पे, और पारो को भी। और ध्यान रहे कि ये काम कल रात से पहले हो जाना चाहिए, तभी तो मैं भी मेहंदी लगा पाऊंगी। और फिर होगी चुड़ैल की मेहंदी की रात पूरी, हमारी शादी की रात पूरी। बेवकूफ रंभा, अपना ही हाथ कौन काटता है? जीजी। जीजी इसको दूर रखो। शांत। अगर तुम्हारा यह असली रूप किसी के सामने आ गया,
ये शंकर और पारो ने देख लिया तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। और अगर हम एक साथ नहीं हुए तो ताकतवर कैसे होंगे इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। शांत हो जाओ। हमने बड़ी सरकार का कुछ अलग रूप आईने में देखा था। कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता चल जाएगा। पारो, यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। ये कहा भोलेनाथ, ये शीशा कैसे टूट गया समझ ही नहीं आ रहा। ये कांच टूटा हुआ, हे भोलेनाथ, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। पारू, लला, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के सारे शीशे टूटे हुए हैं। हाँ, हमरा तो बहुत ही दिल घबरा रहा है। ऐसा तो नहीं ये सब चुड़ैल ने किया हो? भाऊजी, ये क्या किया आपने? दुर्जन, तू ठीक है ना? मतलब घर के सारे शीशे तूने तोड़े? हाँ माँ, हमने तोड़े। काहे? दुर्जन काहे तोड़े? काहे नहीं तोड़ते दीदी, इतनी गलतियां जो की है हमने। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं पारो, मन्नत मन्नत है बेटा। मन्नत? कैसी? हमारे वजह से हमारे बेटे और हमारी बहू की इतनी खास रात बर्बाद हो गई। इसका बहुत दुख है हमें अम्मा, बहुत बड़ी गलती की हमने। तो हमने प्रतिज्ञा ली है कि अगले 2 दिनों तक शीशे में अपना मुंह नहीं देखेंगे हम, इसीलिए तोड़ दिए शीशे। क्योंकि टूटे शीशे में मेरा असली चेहरा नहीं दिखेगा, उसके लिए शीशे का जुड़े रहना जरूरी है। दुर्जन, जो हुआ भूल जा। अरे, ये बात इतनी दिल पे मत ले। चलो, नाश्ते का वक्त हो गया है, सब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। आओ। चलो। लला, चलिए चलिए उधर बैठिए। अरे बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ है। शंकर के तो इतना खून निकल रहा है। खून देखकर इन्हें क्या हो गया?
बड़े सरकार वहां क्या कर रहे हैं? ये पारो, यहाँ क्या कर रही हो? वो शंकर को चोट लगी थी ना, तो हम पट्टी। हाँ, तो मरहम चाहिए। हाँ, ये उसी के लिए आए थे हम। हाँ, लगा दो उसे, खून रुक जाएगा। जाओ। दादी माँ, हम समझे। हल्की सी चोट है पारो, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कहाँ है शंकर बा? अब पट्टी तो करनी पड़ेगी ना। चलिए। संभल के। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो। यहाँ बैठो। क्या हुआ? तुम अब भी परेशान लग रही हो। तुम जानती हो ना, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। चलो बोलो। शंकर बड़े सरकार, शंकर, जब आपको चोट लगी ना, सब भाग कर आए, सिर्फ वो नहीं। ऐसा क्यों? वो तो इसलिए क्योंकि वो बैंडेज लेने की। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा था शंकर। जब आपको चोट लगी थी तो उन्होंने देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया उसे देखकर। और आप ये सोचिए, घर के सारे शीशे तोड़ दिए उन्होंने। ऐसा कौन करता है? शीशों का तोड़ना अजीब तो है, लेकिन पारो, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता, हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। इस शक को यकीन में कैसे बदलना है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है रंभा, वो पारो जरूर कुछ ना कुछ करेगी, और मेरे मकसद को पूरा होने के लिए मेहंदी की रात पूरी होनी जरूरी है। इसमें भी अम्मा, दुर्जनी जी क्या कर रहे हो? अरे अम्मा, हमें ऐसा लगा कि इतना खुशी का माहौल है, अपने शंकर और पारो की शादी हुई है ना, तो उस खुशी में हम अपनी इस प्यारी सी बिटिया के हाथों में मेहंदी लगाना चाहते थे। बहुत दिल कर रहा था। हाँ बुआ, दादी देखो कितनी अच्छी है। ना ना ना, अभी बारी है अम्मा की, तुम हटो 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 हटो। मैं? हाँ हाँ, बुआ, चाची, बुआ, दादी, सब लोग आ जाओ। है ना? हाँ। अरे जाइए जाइए। भाई साहब, हम भी लगवाएंगे मेहंदी। हाँ चलो, भी हम भी बैठ जाते ये देखो। हाँ बस। भाई हम भी लगाएंगे। लाओ भाई, हमारे हाथ पे भी लगा दो। देखो, ये तो अच्छा शगुन होता है।
कोई दिक्कत तो नहीं? रस्म ठीक से तो हो रही है ना? हाँ, हो रही है। सिर्फ पारो को मेहंदी लगाना बाकी है। पारो, पारो बिटिया। अरे बड़ी सरकार, अरे यहाँ हो तुम। वो बात यह है कि घर के बाकी सभी लोगों के हाथों में मेहंदी लगा दी है और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लगाएं। तो उसके लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लेते, हम आ जाते आपके पास। अगर इजाजत हो तो तुम्हारे हाथों में हम मेहंदी लगा दें। नहीं चाहती हो तो हम नहीं लगाएंगे, चले। आइए। हाँ, पहले तुम। हाँ, बैठो। अच्छा। हाँ, कौन से हाथ में लगाओगी? बिना किसी ड्रामे के मान गई, कमाल है। क्या हो गया? क्या हो गया बेटे? हमें चोट लग गई। क्या हुआ बड़ी सरकार? आप इतना घबरा क्यों रहे? क्या बात है? आपको पसीना आ रहा है, आपकी आंखें लाल हो रही है, कोई बात है क्या? हाँ, ये बताइए हमें, क्या बात है? क्या हुआ है आपको? हम तो बिल्कुल ठीक है बेटे, तुम ठीक नहीं हो। हाँ, एक सेकेंड यही रुको। हाँ, हम दवा का डब्बा है। ये एकदम से नॉर्मल कैसे हो गए? हे भोलेनाथ, हम सच का पता लगाने ही वाले थे कि हाँ। ये तुम ये लगा लेना। हाँ, खून रुक जाएगा। ये लगा लो बेटे, खून बहुत बह रहा है। बात मान जाओ अपने बाबूजी की। शाबाश। लगा लो पट्टी। क्या बात है बेटे? कोई तो था यहाँ। ऐसा लगा था जैसे बड़े सरकार किसी को देख रहे हैं। पारो, अरे आ जाओ बेटा, मेहंदी लगानी बाकी है।
शाबाश, मेहंदी लगा ले। यहाँ हाथ आगे करो पारो। देखा, इन्हें खून देखकर कुछ तो होने लगा था, फिर एकदम से ठीक कैसे? कुछ तो गड़बड़ है।